आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे सेंसेशनल, सबसे ड्रामेटिक और सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल केस की। एक ऐसा केस जिसमें प्यार था, धोखा था, गुस्सा था और एक ऐसी फायरिंग जिसके बाद पूरा बॉम्बे हिल गया। ये था इंडियाज़ लास्ट ज्यूरी ट्रायल, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को जिसे पूरा देश साथ साथ सांस रोक कर देख रहा था। (1950s) का बॉम्बे। अपेलेंट कवस मनेकशॉ नानावती एक हाईली रिस्पेक्टेड नेवल कमांडर, डिसिप्लिन्ड, ब्रेव एंड शरीफ फैमिली मैन। उनकी वाइफ सिल्विया एलिगेंट, यंग, चार्मिंग, दोनों के साथ 3 बच्चे। बॉम्बे में ही उनकी मुलाकात होती है एक रिच बिजनेसमैन से, प्रेम भगवान आहूजा। आहूजा और सिल्विया के बीच धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसके बारे में नानावती को कोई शक तक नहीं होता। पर जब नानावती एक नेवल मिशन से वापस आते हैं, सिल्विया उन्हें सच बताती हैं, वो आहूजा से प्यार कर बैठी थी। ये कन्फेशन नानावती की ज़िंदगी पल भर में तोड़कर रख देता है। सिल्विया के हाथ से ये सच सुनते ही नानावती का खून खौल उठता है, पर वो रिएक्ट नहीं करते। वो चुपचाप घर से निकल जाते हैं, सीधे अपने शिप पर जाकर एक रिवॉल्वर ले आते हैं। ऑफिशियली वो बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए, पर अंदर से वो बस एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं, आहूजा का सामना करना है। पहले वो आहूजा के ऑफिस जाते हैं पर वो नहीं मिलता। फिर वो सीधे आहूजा के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद आहूजा के बाथरूम से 3 गन शॉट्स की आवाज़ आती हैं। व्हेन द डोर ओपन्स, आहूजा इज़ डेड। नानावती रिवॉल्वर हाथ में लेकर घर लौट जाते हैं और फिर अपने नेवल हेडक्वार्टर्स में जाकर खुद सरेंडर कर देते हैं। नानावती पर चार्ज लगता है सेक्शन 302 मर्डर का। उनका ट्रायल होता है स्पेशल ज्यूरी के साथ, इंडिया के कानून का एक पुराना सिस्टम। और गेस करो ज्यूरी का वर्डिक्ट क्या होता है। 8 आउट ऑफ 9 जूरर्स सेड नॉट गिल्टी। पब्लिक नानावती के साथ थी। प्रेस उन्हें हीरो बना देती है। आहूजा को एक प्ले बॉय विलन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। पर सेशंस जज को ज्यूरी का वर्डिक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। जज को लगता है कि ज्यूरी हेविली इन्फ्लुएंस थी, अनबायस्ड नहीं। इसलिए वो केस को सेक्शन 307 सीआरपीसी के अंडर बॉम्बे हाई कोर्ट को रेफर कर देते हैं। हाई कोर्ट के सामने 4 बड़े सवाल थे। पहला, जज का रेफरेंस वैलिड था या नहीं। कोर्ट ने कहा हाँ, रेफरेंस बिल्कुल कम्पिटेंट था। जज ज्यूरी से डिसएग्री कर सकता है अगर वर्डिक्ट अनरीजनेबल हो। दूसरा, क्या सेशंस जज ने ज्यूरी को मिसगाइड किया। हाई कोर्ट ने कहा हाँ, चार्ज में मिसडायरेक्शंस थे। ज्यूरी को सही लॉज, सेक्शन 80 आईपीसी या बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। तीसरा, क्या नानावती ने इंटेंशन से शूटिंग की। कोर्ट ने एविडेंस देखा, लोडेड रिवॉल्वर लेना, ऑफिस जाना, घर जाना, बेडरूम में एंटर करना, फायरिंग विद इन सेकेंड्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ये सब एक्सीडेंटल फायरिंग थ्योरी को डिस्ट्रॉय कर देते थे। चौथा, क्या ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, एक्सेप्शन 1 to सेक्शन 300। कोर्ट ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि सिल्विया का कन्फेशन और शूटिंग के बीच 3 घंटे का गैप था। इस गैप में नानावती ने रिवॉल्वर अरेंज किया, ड्राइव किया, प्लानिंग की। ये सब दिखाता है कि वो काम हो चुके थे और एक्ट पूरी तरह डेलिबरेट था। रिजल्ट, हाई कोर्ट ने नानावती को गिल्टी ऑफ मर्डर घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट अपहोल्ड कर दिया। इंटेंशन क्लियर थी, प्रोवोकेशन नॉट सडन था, ज्यूरी वर्डिक्ट अनरिलायबल था, मर्डर प्रूफ था बियॉन्ड डाउट और नानावती को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। लेटर उन्हें गवर्नर के पार्डन से रिलीज कर दिया गया, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉलिटिकल स्टोरी। इंडियाज़ लास्ट ज्यूरी ट्रायल, प्रेस, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिक्स डीपली इन्वॉल्व, बॉलीवुड लेवल ड्रामा, क्राइम ऑफ पैशन डिबेट का आइकॉनिक एग्जाम्पल, एविडेंस लॉ प्लस प्रोवोकेशन डॉक्ट्रिन का लैंडमार्क प्रेसिडेंट। इन सब कारणों की वजह से ये केस इतना लेजेंडरी बनता है। इस केस के बाद इंडिया ने ज्यूरी सिस्टम ही अबॉलिश कर दिया, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि मीडिया और इमोशन से ज्यूरी इन्फ्लुएंस हो सकती है। नानावती केस हमें सिखाता है कि कानून इमोशंस पर नहीं, एविडेंस पर चलता है। प्रोवोकेशन का डिफेंस हर ट्रैजिक सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होता। ज्यूरी सिस्टम पब्लिक सेंटिमेंट के प्रेशर में फेल हो सकता है
और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग प्लस गैप ऑफ टाइम इज़ इक्वल टू मर्डर, नॉट हीट ऑफ पैशन। तो ये था पूरा केस का ब्रेकडाउन। अब तुम्हारा काम है लाइक करना, कमेंट करना और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।